भजन संहिता 46:5, अभी थोड़ी देर पहले पास्टर अनिल ने पढ़वाया था। भजन संहिता 46:5 जी। जब याकूब बेरशेबा से चला, भजन संहिता 46:5। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर नगर के यानी परिवार के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं जी। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता कब करेगा करता है। परमेश्वर? पाँव फटते ही। पाँव यानी भोर का समय, और भोर का तारा कौन? यीशु मसीह है। वो आ जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में, आपके परिवार में जब परमेश्वर वास करता है, परेशानियां तो आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन पाँव फटते ही क्या करेगा परमेश्वर? वो भोर का तारा आपकी सहायता करेगा। वो भोर का तारा यीशु मसीह है, वो छोड़ेगा नहीं आपको वो, क्योंकि उसका वादा है कि कब से? पैदाइश से लेकर और बुढ़ापे तक मैं साथ रहूंगा। कितना प्यारा परमेश्वर है वो। हम गलतियां तो कर लेते हैं, लेकिन तब भी हमसे प्रेम करता है, हमको छोड़ने को तैयार नहीं है वो, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपनी सूरत पर बनाया है। हम कितनी बार सोचते हैं, प्रभु जी कैसे गलतियां क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं से अपने को अलग कर लेते हैं। हम अपने तरीके जीना शुरू कर देते हैं। क्यों ना हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन में डूब जाएं, बिल्कुल एकदम वचन के अनुसार जिए। क्योंकि जैसा लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह को पहन लो। ये लिखा ना बाइबल में, यीशु मसीह को एक बड़ा सा पोस्टर बनवा लें, उस पर यीशु मसीह की बहुत बड़ी सी तस्वीर बना लें और फिर उसके बाद उसको पहन लें और कहें, प्रभु यीशु आपको हमने पहन लिया, अब हम बिल्कुल सेफ है। सही है बिल्कुल। ये तो यीशु मसीह को कैसे पहन सकते हैं? फिर क्या तरीका पहनने का? जी, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो पिता परमेश्वर के मुंह से वचन बाहर निकला, वचन यीशु मसीह है। वो जो वचन मेरे और आपके हाथ में बाइबल है, ये यीशु मसीह नहीं, ये लोगोस है ये। और जो पवित्र आत्मा अंदर से बोलता है, वो रेमा है। वो जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को इतना ज्यादा अपने अंदर भर लें हम, कि हमारे चलने, उठने, बैठने, बात करने में, सब चीजों में परमेश्वर की आज्ञाएं दिखाई दें। प्रभु यही चाहता है, ये यीशु मसीह को पहनना है। और जब आप पहन लेंगे, फिर तो मजा ही मजा है। वैसा परमेश्वर जो अपनी करुणा बरसाता है, मदद करता हमारी। जब हम परमेश्वर की मर्जी में चलना शुरू करते हैं, कितनी बार पता भी नहीं चलता, गलतियां हो जाती हैं। और ऐसी गलतियां हो जाती हैं कई बार जवानों से, कि वो अपने फैसले अपने तरीके से कर लेते हैं। होशे 8:11 आयत। एफ्रेम ने पाप करने को जी बहुत सी वेदियां बनाई। क्या लिखा है? एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बन जाती हैं। कई बार मालूम भी नहीं होता है क्यों। कई बार जवान बच्चे कभी किसी प्रेम का कारण, कभी किसी प्रेमी कारण, या किसी और तरीके से कई बार बहुत सी वेदियां बना लेते हैं। ऐसी वेदियां, और आगे वही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। जी, वो वेदियां जो अनजाने में बन गई, प्रभु से मुंह घुमा लिया, पता भी नहीं चला वेदियां बन गई। यदि हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को आदर नहीं देते, तो परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचता है। यदि परमेश्वर को आदर नहीं देंगे, परमेश्वर को दुख बहुत पहुंचेगा। बताइए, इससे एक नुकसान बहुत बड़ा कौन सा हो सकता है? हेलो, बता सकते हैं? एक बहुत भारी नुकसान हो जाता है। यदि परमेश्वर को हम अपने पूरे दिल से आदर नहीं देंगे और पाप की वेदियां बनाने में लग जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। और वो समस्या बाइबल में लिखी है, और वो लिखा है यिर्मयाह यशायाह उसका 29 बाब उसकी 13-14 आयत में। यशायाह 29 बाब के 13-14 आयत में लिखा है कि वे मन से तो मेरा आदर करते हैं, मुंह से मेरा आदर करते हैं, लेकिन अपना मन मुझसे दूर करते हैं। इसलिए मैं एक अति अद्भुत काम करूंगा, परमेश्वर ने कहा, और मैं क्या करूंगा? इनकी बुद्धि को, कितनी बड़ी समस्या है ये, बुद्धि परमेश्वर का मैं नष्ट कर दूंगा। अगर तुम मेरा आदर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बुद्धि को, परमेश्वर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आदर तुमको मेरा करना है। जितनी भी संसार की चीजें हैं, वो सब चीजें अपनी जगह हैं। ना कोई मनुष्य, ना कोई चीजें, ना कोई हमारी ख्वाहिश, लेकिन सबसे सर्वोच्च आदर उस जिंदा परमेश्वर का है। वो यही चाहता है। यदि नहीं तो लिखा है कि मैं तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा और तुम्हारी प्रवीणता को क्या कर दूंगा, लिखा है। यानी होशियारी, स्किलनेस खत्म हो जाएगी। बुद्धि अगर किसी की भ्रष्ट हो जाए तो सारे काम क्या करता है फिर मनुष्य?
उल्टा कर देता, उल्टे सीधे काम, फैसले भी सब गलत। जहां हाथ लगाते हैं चीजें खराब होती हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ना हो। व्यवस्था विवरण 4:24 में लिखा, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो जलन रखने वाला परमेश्वर इसलिए चाहता है प्रभु कि हम उससे प्रेम करें। यदि अपने जीवन में, यदि आप अपनी जॉब को, अपने घर को, किसी भी चीज को, यहां तक कि अगर मनुष्य मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर ज्यादा आदर दे तो परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। याद रखिएगा, सर्वोच्च स्थान यीशु मसीह का है, बाकी चीजें बाद में उसके, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। वो किसी के जीवन में रहता है तो सर्वोच्च स्थान पर, वरना वो नहीं रहता। सेकंड प्लेस प्रभु की कभी नहीं हुआ करती, फर्स्ट प्लेस हमेशा, टॉप प्लेस यीशु मसीह की है। यदि हम सर्वोच्च स्थान देंगे उसको, मेरे और आपके जीवन में रहकर वो आशीष देगा। व्यवस्था 11:22 में लिखा है, परमेश्वर के मार्गों में चलो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि वो हमसे लिपटना चाहता है। वो आपने देखा ना कि माँ बाप बच्चे को क्या करते हैं, गोद में लिपटा लेते हैं, चिपटाए रहते हैं ना, ऐसे ही वो चिपटाना चाहता है। लेकिन जब हम उससे चिपटना चाहेंगे तब वो लिपटाएगा हमको। कि मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में किसी और चीज को ना लिपटने दें, बलिदान चढ़ाते रहें। कौन सा? रोमियो 12:2 में लिखा है, अपने जीवित शरीर को जीवित और पवित्र उसको बलिदान चढ़ाएं। आप ऑफरिंग पैसे की चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन परमेश्वर को सबसे बड़ा बलिदान मेरे और आपके जीवन का चाहिए। कौन सा? जीवित और पवित्र और भावता हुआ, पसंदीदा परमेश्वर का। परमेश्वर यही चाहता है। कितनी बार मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है और परमेश्वर भी मुलाकात करने को तैयार। याद रखिएगा, यिर्मयाह उसका 29:13-14 में लिखा है, यिर्मयाह 29:13-14 में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। लेकिन इसकी 14 आयत इंपॉर्टेंट पढ़िए, क्या लिखा है? मैं तुम्हें मिलूंगा, हाँ यहोवा की यह वाणी है जी, और बंधुआई से लौटा ले बस क्या लिखा है परमेश्वर का? हालेलुया। मिलूंगा और तुमको बंधुआई से, तुम्हारी गुलामी चाहे जैसी भी हो, किसी तरह की गुलामी हो, उससे आजाद करूंगा मैं। वो ख्वाहिशमंद है मिलने के लिए मुझसे और आपसे। एक सवाल है, क्या हम भी उतने ख्वाहिशमंद हैं कि हमारी भी वही इच्छा है? या हम कहते हैं प्रभु जी हम तो अपनी समस्या का समाधान करने प्रभु आपके पास आए, प्रभु जी हमारी परेशानी प्रभु आप हल कर दी, इसके बाद बाय बाय प्रभु, फिर दोबारा परेशानी आएगी, फिर आ जाएंगे आपके पास। जी नहीं, हम अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि उस राजाओं के राजा से लिपटने के लिए परेशान हो, उसके बेताब हो, क्योंकि वो मेरे आपके लिए बलिदान हुआ। वो तो मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। अधेड़ उम्र आ गई अब। दूसरा शमूएल 11:2 में लिखा है कि सांझ के समय दाऊद बादशाह छत पर टहल रहा था। जी हाँ, सांझ का समय ऐसा समय है, उत्पत्ति 3:8 में लिखा है कि परमेश्वर सांझ के समय मुलाकात करने के लिए कहां पर? बाग एदन में आया करता था। सांझ का समय आराधना का समय था और दाऊद आराधना ना करके टहल रहा था। आज हम लोग सब चर्च में मॉर्निंग में जमा होते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। शायद 85 की बात होगी, 1985 में बड़ा चेंज आया एक। इससे पहले आराधना शाम को हुआ करती थी, सारे चर्चेस शाम को लगा करते थे। क्यों? बाइबल में लिखा है कि शाम के समय परमेश्वर मुलाकात करने आया करता था। लेकिन संडे की इवनिंग में मूवी आना शुरू हो गई और तब से फिर चेंज हुआ। ये मैं आपको बता रहे हैं, मुझे आज भी याद है कि हमेशा चर्च इवनिंग में जाया करते थे, लेकिन चेंज हुआ और सब चर्चेज ने आराधना का समय इवनिंग की जगह मॉर्निंग का कर दिया। पहले के समय शाम को आराधना के लिए चर्च लोग जाया करते थे और घर में बैठ के प्रार्थना किया करते थे, मॉर्निंग में तैयारी किया करते थे। पूरा दिन जो था प्रभु के लिए हुआ करता था। लेकिन एक बदलाव आया, आज आराधना होती है मॉर्निंग में, बहुत से चर्चेज में शाम को भी होती है, दैट्स वेरी गुड। यदि शाम को कोई आराधना में आप कहीं चर्च में नहीं जा पाते हैं, घर में आराधना करें, घर में आराधना करें। क्वेश्चन कहा विश्राम दिन को तुम पवित्र मानना। जरूरी है कि हम उसका भय माने और जाने इस बात को। इसके बाद आता है बुढ़ापा। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही चुना हुआ था, और उसके लिखा है यूहन्ना 21:18 में यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ, यानी पूरा का पूरा उसका समय जो था यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद यीशु मसीह के लिए रहा। यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जब तक
इस संसार में रहे हम यीशु मसीह के लिए जिए, परमेश्वर के लिए जिए। और कहा तू जब बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा। पतरस ने अपने जीवन को सौंप दिया और पतरस को उल्टी सलीब दी गई। हम और आप भी परमेश्वर के लिए समर्पित हों और उसकी महिमा के लिए जिए। दूसरी ओर एक ऐसे बादशाह का जिक्र है जिसके लिए कहा गया कि ना तो तेरे समान कोई बादशाह हुआ और ना तेरे समान बादशाह, लेकिन इसके लिए जो तकलीफ दे बात लिखी है वो लिखी है पहला राजा उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत में। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, अब देखिए क्या लिखा है। ये बादशाह जब पैदा हुआ था उस समय सब चीजें बहुत अच्छी रही, दाऊद का बेटा था, सब चीजें बहुत शानदार रही। लेकिन जब बूढ़ा हो गया जी, सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, हाँ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराय देवता की ओर बहका दिया। बस खराब हो गया सब कुछ और ये परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गया। मेरे और आपके लिए बेहद जरूरी है कि बहुत सावधान रहें। अपने बचपने में तो माँ बाप रहते हैं, लेकिन बाद में जवानी में बहुत सावधान रहें, अधेड़ उम्र में बहुत सावधान रहें, और फिर इसके बाद बुढ़ापा बहुत सावधान रहें। कहीं ऐसे लोगों की संगति ना हो, ऐसे लोगों का घेराव ना हो जो बहकाएं और फिर जिंदा परमेश्वर को छोड़ दें। तो सुलेमान ने किया, और बाइबल में पढ़ लीजिएगा आगे, लिखा परमेश्वर ने उसके शत्रु बना दिए। पूरे इज़राइल में एक ही बादशाह ऐसा हुआ सुलेमान जिसके समय में कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। सुलेमान का मतलब क्या होता है? शांति पे। कितनी ब्लेसिंग थी इसके ऊपर, इसके जैसा बादशाह हुआ ही नहीं, इतना धनवान, इतनी ब्लेसिंग। लेकिन एंड क्या हो रहा है इसका? खराब हो गया। हमारा एंड खराब ना हो, वो परमेश्वर यही चाहता है। पौलुस के लिखा है फिलेमोन 1 अध्याय की 9 आयत। पौलुस के लिखा है फिलेमोन 1 अध्याय 9 आयत। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जी, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। जी, बूढ़ा हो गया है पौलुस और बता रहा है इस बात को, उसने पूरा जीवन प्रभु के लिए दे दिया है। दुख उठाता रहा, सब चीजें मुश्किल रही, लेकिन इसने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप कर परमेश्वर से अपने दिल को लगाए रखा बुढ़ापे में। और अंत में आपको मालूम है नीरो सम्राट ने उसके सर को कटवा दिया। एक ब्लेसिंग की आयत जल्दी से पढ़ दीजिएगा, होशे 11 अध्याय उसकी 8 आयत। होशे 11:8। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझको क्यों छोड़ दूं। हमारी गलतियां, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें, हमारे परमेश्वर के साथ वफादारी में ना चलना, उसके बावजूद परमेश्वर कह रहे हैं जी प्रेम, हाँ, मैं तुझे क्यों छोड़ दूं। हे इज़राइल, हाँ, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? क्यों कर दूं? हाँ जी, मैं क्यों कर तुझे आदमी की नाई छोड़ दूं, जी जी, और सुबयूम के समान कर दूं? हाँ मेरे हृदय तो उलट पुलट हो गया, हाँ। मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। कितना प्यार करता परमेश्वर मुझसे और आपसे। गलतियों के बावजूद, अपराधों के बावजूद, हमारे निकम्मेपन के बावजूद वो कह रहा है कि तूने गलतियां तो करी हैं, लेकिन तब भी मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? मैं, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तुम्हारे लिए मैंने अपना खून बहाया है और मेरी आंखें तुम पर लगी हुई हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि अपने प्रभु से हम सदा लिपट के रहें, सदा लिपट के रहें, ताकि इस पृथ्वी पर बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक परमेश्वर के अधीन रहें, और इसके बाद जब जीवन समाप्त हो तब फिर क्या बन जाएं? बताइए, क्या बन जाएं? सरदूतों के समान। आखिरी याद पढ़ दीजिएगा, मत्ती 22:30। मत्ती 22:30। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, यीशु मसीह ने बताया कि जी उठने पर ब्याह शादियां ना होंगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। किसके समान हो जाएंगे? हालेलुया। लेकिन कौन लोग? जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, जिनका रिश्ता खराब नहीं होगा। यदि रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ सही रहेगा, यदि हम परमेश्वर की संतान बनकर एक पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे और बराबर इस बात को ध्यान रखेंगे, खुदावन तो हमसे नाराज ना हो, प्रभु तुझसे लिपटे रहें, खुदावन हमारी प्रभु जी ख्वाहिशें पूरी ना हो, संसार हम पर राज ना करे प्रभु जी, मनुष्य राज हम पर ना करे, हम पर तेरा राज हो प्रभु। यीशु मसीह तेरा मेरी आत्मा पर कब्जा हो, मेरे दिमाग पर, प्रभु यीशु मसीह जीवन के हर हिस्से पर यीशु मसीह तेरा कब्जा हो, और तब खुदावन हमको बुढ़ापे तक संभाले रहेगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि बाद में तुम सरदूतों के समान हो। परमेश्वर